दोस्तों, मैं आपके सामने शक्ति हूँ। मेरा नाम अमित है। स्वागत करता हूँ आप सभी मेंबर्स का एक बार पुनः स्टेपिंग स्टोन्स ऑनलाइन ग्रुप की इस क्लोज ग्रुप मीटिंग में। और जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो हमारा विशेष सत्र रहता है रिकवरी के बाद ओल्ड टाइमर के साथ। तो आज के हमारे ओल्ड टाइमर आपको परिचय करवाना चाहूंगा। आज का हमारा ओल्ड टाइमर है अश्विन भाई, जो कि रिवाइवल ग्रुप थाने से हैं। अभी डेट ऑफ सोब्राइटी है 28 अप्रैल 2008। और आज हमारे साथ द एग्जैक्ट नेचर ऑफ अवर रॉन्ग्स इस विषय पर अपने अनुभव हमारे साथ में साझा करेंगे। तो अश्विन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टेपिंग स्टोन ऑनलाइन ग्रुप में। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई। बहुत आभारी हूँ आप सभी इस ऑनलाइन समूह के जो भी विश्वस्त सेवक है और साथ में स्टेपिंग स्टोन समूह के जो भी सभासद है और उपस्थित जो भी सभासद साथी है, उन सबका हृदय से आभारी हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये जीवनदायिनी ईश्वरीय व्यवस्था, ये डिवाइन इंटरवेंशन जो है, जिसे मैं आप लोगों के साथ में इस फेलोशिप के माध्यम से अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पूर्वजों ने दिए हुए इस कार्य पद्धति के द्वारा और मेरे जो पुराने सभासद है, उन बहुत लोगों का साथ है। मेरा होम ग्रुप रिवाइवल ग्रुप थाने मेरे मार्गदर्शक और मेरे परिवार का मैं हमेशा ऋणी रहूंगा कि आज जिस बात की आस्था है कि एक असीमित ऐसी शक्ति जिसकी प्रतीति और सिद्धता मुझे आप लोगों के बीच में हर पल हर क्षण प्राप्त होती है, वही मेरे जीवन यापन करने में मेरी सहायता कर रहा है। और शराब से, उस जानलेवा जहरीले घोट से एक दिन के माध्यम से उसी ने मुझे प्रसन्नता के साथ में दूर रखा हुआ है। जी अनिल जी। जी, अश्विन भाई, तो जैसा कि आज का हमारा जो सेशन है, पांचवें कदम के ऊपर जो सेशन है, और जैसा हमारा पांचवा कदम कहता है, जी हमने अपनी गलतियों का सही स्वरूप स्वीकार किया। द एग्जैक्ट नेचर ऑफ अवर रॉन्ग्स। तो ये अश्विन भाई, सबसे पहले हम सभी यही जानना चाहेंगे कि एग्जैक्ट नेचर का क्या मतलब है। जी जी, ये एक ऐसी बात है जो दिखाई जाती है, जो रिफ्लेक्ट होती है उस एक रिलेशनशिप के द्वारा, जो एक ट्रू रिलेशनशिप एक ट्रू अल्कोहलिक का पहली मर्तबा पांचवें कदम में बनता है। मैंने अपने साथ, अपने ईश्वर के साथ और किसी एक अन्य व्यक्ति के साथ अपने एग्जैक्ट नेचर ऑफ लॉ, यानी आपने हिंदी में क्या उसको ट्रांसलेट किया है? सही, अपनी गलतियों का सही स्वरूप। अपने गलतियों का सही स्वरूप, या अपना डिफॉर्म्ड, या जो पूर्णतः अपनी ओरिजिनलिटी छोड़ चुका है, यानी अपना सुस्वरूप से विकृत स्वरूप में चले गया है या विकृत स्वरूप में चले गया है, तो अपने खुद के वास्तविक स्वरूप को मेरे को यहाँ पे दिखाया जाता है। और ये विकृत स्वरूप जो है, जो मेरा है ही नहीं वास्तविक, जो मेरा है करके मैंने बना के रखा है ये भ्रम के साथ में कि यही मेरा असली स्वरूप है या यही मैं हूँ, ये मेरा भ्रम या मेरा वशुभूतिकरण या मेरी पूर्व धारणा या मेरा इंटेलेक्चुअल प्राइड, वो जो लॉजिक और रीजनिंग देता है, बुद्धिजीवी अहम,
वो जो मैनिपुलेशन करता है, जो चालाकी दिखाता है, जो होशियारी दिखाता है, जो मुझे ये दिखाया जाता है कि देख, ये तेरा सेल्फ डिसेप्शन है, ये कुछ नहीं, तू कुछ चालाकी नहीं है, तेरी होशियारी नहीं है, तेरा कुछ नहीं है, तू जीरो हो गया है। ये तेरा सेल्फ डिसेप्शन है, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि वी हैव नॉट सीन अ सिंगल पर्सन फेल हु हैज थरोली फॉलोड आवर पाथ। The only requirement is he should not deceive himself. He should be honest to his innermost self. वो अपने भीतर के जीव से, प्राण से, अंतरात्मा से, अपने हृदय से, अपने दिल की धड़कनों से, अपने श्वासों से प्रामाणिक हो जाए। You cannot cheat your own life. ये जब मेरे को उजागर करके दिखाया जाता है कि तू जिंदगी भर क्या करते आया है अश्विन, देख, वो भी अपने एग्जाम्पल के द्वारा। अगर मेरे को बोला गया रहता यू आर ए चीटर, यू आर ए लायर, तो मैं तो भड़क उठा रहता ना। तो मेरी ये इंटेलेक्चुअल प्राइड के हवा निकाल दी गई और मेरे को बॉटम रेस करने में या बॉटम डिसाइड करने में या रॉक बॉटम में कि अब इससे नीचे जाने के कितना गिरेगा यार अश्विन, कितना गिरेगा अपनी नजरों में, कितने बार मरेगा तू, कितने बार मरेगा, ये दिखाया गया। द वन हु हैज सीन हिज दैट ड्यूअल पर्सनालिटी, जिसने अपने वो दोहरे व्यक्तिमत्व को देखा था, वो स्प्लिट पर्सनालिटी को देखा था, ना अच्छा ना बुरा, कहीं पे तो भी अच्छा बनने की कोशिश, अच्छा नहीं बन पा रहा हूं तो बुरा, तो बुरा इतना इतना बुरा कि उसकी सीमा नहीं, अच्छा तो इतना अच्छा कि जैसे कुछ सब कुछ मैं हूं, मेरे द्वारा ही हो रहा है, सर्वे सर्वा मैं हूं। जी अमित जी, तो ये जो दिखाया गया यहाँ पे मेरा सेल्फ डिसेप्शन, ये मैं अपने आप को ही, अपने जीव को ही, अपने प्राणों को ही, अपने जीवन को ही धोखा दे रहा हूं और उसके कारण मैं दूसरे जीवों को, दूसरे के प्राणों को, दूसरे के जीवन को धोखा दे रहा हूं। दैट इज वेयर आई फील कि आई हैव रेज्ड माय बॉटम और आई हैव हिट माय बॉटम, जिसको रॉक बॉटम बोलते हैं। या मुझे वो पॉन्डरिंग वेसल जो है, मेरे जीवन की नैया जो इधर उधर 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 हिचकले खा रही थी, जो ये बोलती है कि फॉर द पॉन्डरिंग वेसल ऑफ आवर लाइफ ए बिकम द बेड रॉक। इसको और दूसरे तरीके से हमारे गुरुवज बोलते हैं कि एक बड़े से लाइनर से, जैसा वो टाइटैनिक था, जहां पे एक खलासी जिसको कभी सूरज देखने को नहीं मिलता, पानी बराबर नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता, पसीने से तर रहा है, हवा नहीं मिल रही बराबर बाहर की, वो और कैप्टन टेबल पे जिसको सर्विस मिलती है, वो वीवीआईपी, जब वो जहाज डूबता है और ये दोनों उस रात के अंधेरे में, उस तूफान में, एक आशा के साथ में, यहाँ पे तो मरना ही है यार, यहाँ ये जहाज तो डूबना ही है, इस पे तो मरना ही है, चलो इस अथान समुन्दर में, तूफान से खौले हुए इस समंदर में कूदते हैं, इस आशा के साथ में कोई कुछ तो होगा जो मेरे को बचा लेगा। दैट पॉइंट, दैट इज द पॉइंट व्हेन डिवाइन इंटरवेंशन वर्क्स। वो पॉइंट है जहां पे ईश्वरीय कृपा या ईश्वरीय अनुकंपा या ईश्वरीय ग्रेस यानी एडिशनल सपोर्ट, जो मैं जिंदगी भर नकारता रहा, वो छोटे से छोटा सपोर्ट भी, जैसा बोलते हैं डूबने वाले को तिनके का सहारा, बहते हुए पानी में एक छोटा सा मूल मिल जाता है तो आदमी कस के पकड़ लेता है। तो ये जो प्रोसेस है, तो अब क्या हो गया, क्या हम लोग ने बॉटम हिट नहीं किया, या
बॉटम हमको समझ में नहीं आया, या बॉटम हमारा रेज नहीं हुआ, ये हाई बॉटम लो बॉटम ये सब तकलीफ है क्या? ये तो सवाल आएगा ना अमित भाई। जी जी। लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है कि मेरी गलतियों का सही स्वरूप, मतलब हाँ, गलतियों का मैंने सही स्वरूप। मैंने क्या मैं जी 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 अगर हम देखें चौथे कदम में अक्सर हम सुनते हैं ना कि मैंने ये किया, मैंने इसके साथ में ये गलत किया, मैंने कहाँ पे किसी के साथ में गलत व्यवहार किया, किससे खुन्नस पाली। क्या मुझे यही चीजें साझा करने के लिए कहा जा रहा है कि इसके पीछे कुछ और अलग पैटर्न मेरा क्या है? बहुत या खास मेरे बात है, आपने अमित भाई बहुत खास बात पे हाथ डाला है। देखिए, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जब शुरुआत हुई तो चेन ऑफ इवेंट्स हुआ। वो चेन ऑफ इवेंट्स में ये बोला जाता है कि कार्ल जंग ने रोनाल्ड डैश को बताया, रोनाल्ड डैश ने ईबीटी को बताया, ईबीटी ने बिल डब्ल्यू को बताया, बिल डब्ल्यू ने डॉक्टर बॉब, और बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब ने बिल डी को बताया, और किसी ने तो भी इसी प्रकार मेरे को बताया या मेरे को दिखाया या मेरा पार्सल मेरे तक लाके मेरे को डिलीवर किया, जो भी आप बोले। ओके, तो ये जो चेन ऑफ इवेंट्स हुए, ये चेन ऑफ इवेंट्स में बिल डब्ल्यू का क्या रोल था? बिल डब्ल्यू का एक ही रोल था, और वो था कि शराब का आदी होके जो लोग सोच रहे थे कि ये आदी हो गया है, इसको पूरी आदत लग गई है, ये शराबी बन गया है, ये समाज अभी आगे चल के तो और बहुत आ गया, यानी तिरस्कार आ गई, घृणा आ गया, बहिष्कृत करना आ गया, सब आ गया, वो आगे की बात है। मगर एक वक्त बिल का ये पोजीशन होती है कि वो अपने शराब पीने के लिए खुश नहीं है, मगर शराब पिए बगैर रह भी नहीं सक रहा है, बंद कर रहा, फिर चालू हो रही, फिर और जिंदगी तबाह हो रही, जिंदगी सभी मायनों में बिखर रही। और उस वक्त उसका मित्र दूर दराज से जो उसका ड्रिंकिंग पार्टनर था ईबीटी, उसके पास में आता है, और ये बड़ा खुश होता है कि ईबीटी के साथ में मैं बैठ के पीऊंगा, और ईबीटी बोलता है कि सॉरी मैंने पीना बंद किया है, और ये सोचता है कि चलो अच्छा हुआ मेरा कोटा मेरे साथ में रहेगा। वहां से एक चेन ऑफ इवेंट्स है, इट इज वेरी क्विकली, इट डजंट टेक मोर टाइम। अगर आज टाइम लग रहा है, मेरे समान व्यक्ति 20 साल तक 1988 में मैसेज मिलने के बाद में मेरे डॉक्टर ने मेरे को क्रॉनिक अल्कोहलिक डिक्लेयर कर देने के बाद में मेडिकल साइंस के, और वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को जानता था करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिलने के बाद में 1988 से 2008 तक क्यों मैं इस एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग्स तक नहीं पहुंच सका? मेरी बिगड़ी हुई मनोवृत्ति या मेरी मनोदशा या मेरा चरित्र या मेरा चित्र या मेरा जीवन का ये नजारा, ये जो पूर्णतः नेस्तनाबूत हो गया है, और नेस्तनाबूत होते गया मेरे आंखों के सामने। मेरे जो रिलैप्सेस हुए, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 ईसीटी शॉक्स, वो होके 2008 तक का टाइम क्या था ऐसा अमित भाई जो मुझे यहां तक के सफर में नहीं आने दे रहा था? वो एडमिशन नहीं हो रही थी, वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा था, वो डिसीजन नहीं आ रहा था, वो वीगर नहीं आ रहा था फॉर दिस प्रोग्राम। वो बचने वाले को जिस प्रकार से कुछ भी हो जाए, बचना है तो जो भी मिलेगा वो सब करने को तैयार हो जाता, वो मेरे साथ में क्यों नहीं आया? क्या वो होने के बाद में ही मेरे को आना था? अगर मैं मर गया रहता तो क्या ये जो पहले के 100 सदस्य थे जिन्होंने रॉक बॉटम अल्कोहलिक को चुना, और जिनको रॉक बॉटम अल्कोहलिक को चुन के उसको एक नजरिया दिया,
उसको दृष्टि दी ताकि उसे एक नया दृष्टिकोण मिले और उसको दृष्टांत तक का सफर वो कर सके। उसको ऑब्जर्वर बनाया, अपनी जिंदगी के खोल के उसको दिखाया, यानी उसको ऑब्जर्वर बनाया, यानी उसको प्रेक्षक बनाया, या हम बोल सकते हैं गवाहदार बनाया। उसको गवाही दी अपने उदाहरण के द्वारा, और गवाहदार बना के गवाही देके उसको इस बात की सिद्धता दी कि देख, अगर मेरे समान ही तेरा भी पीना है तो तू जिंदगी में अब बच नहीं सकता। यू आर ऑन ए डेथ बेड। अब बचने का ये मौका तूने लेने का, इसको पकड़ने का कि नहीं पकड़ने का, ये तेरा चॉइस है। उतना रॉक बॉटम वो स्टेज तक मेरे को जाने का होना था क्या? फिर बाद में जो फेलोशिप आई, वो फेलोशिप जिसमें हाई बॉटम अल्कोहलिक्स आए, जिसमें अनेक क्षेत्रों में से अनेक धर्मों के, जाति के, पंथों के, समाज के हर वर्ग के लोग आए, उनको क्या मिला और मेरे को क्या नहीं मिला? क्या स्पॉन्सर मेरे को ही चुनना है? ये सवाल होगा क्या उसके? क्योंकि अभी यहाँ पे बैठे हुए जितने लोग हैं, अगर मैं पूछूंगा क्या आपने स्पॉन्सर लिया है, जिन्होंने नहीं लिया है उन्होंने क्यों नहीं लिया, तो बोलेंगे हम कोशिश कर रहे हैं मगर हमको स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, हमको सही आदमी नहीं दिख रहा, हमारे आजू बाजू में लोग नहीं है। तो क्या प्रोग्राम डाइल्यूट हो गया इतने सालों में, या फेलोशिप डाइल्यूट हो गई? ना फेलोशिप डाइल्यूट हुई, ना प्रोग्राम डाइल्यूट हुआ। जो अमित भाई आपके समान जो विश्वस्त सेवक है, सेवा देने वाले, वो कम गिर रहे हैं। संख्या बढ़ गई क्योंकि साधन सामग्री बढ़ गई, पीआई एक्टिविटी बढ़ गई, पीआई इंफॉर्मेशन बढ़ गई, लोगों तक संदेश चले गया, बाहरी दुनिया में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में मालूम हो गया, शराब पीने की समस्या को लेकर बहुत सारे लोग आ गए, मगर उनको आध्यात्मिक जागृति तक कंप्लीट मैसेज देने वाले लोग कम गिर रहे हैं। इज इट दैट? क्या ऐसा हो रहा है कि ये एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग, कि उसको ये दिखा है कि तू मानव है, मानवीय धर्म को छोड़ के तू भगवान बनने क्यों जा रहा है? और भगवान नहीं बन, या तो मैं सब कुछ या मैं कुछ भी नहीं, या तो मैं सर्वे सर्वा या मैं कहीं पे नहीं। ये बैंकरप्ट आइडियालिस्ट, ये जो मेरे को दिखाया गया अपने उदाहरण के द्वारा, यानी ये पास ऑन हुआ 1-on-1 में, सामूहिक कल्याण में मेरी रिकवरी आई, मेरे को एक सुधार की प्रक्रिया मिली, मेरे को आशा मिली, मेरे को एक दिन शराब से दूर रहने का हॉल्ट हाउ ये मार्ग मिला, मेरे को फेलोशिप का साथ मिला, मेरे को ये कहने वाले लोग मिले, यू आर नॉट अ बैड मैन, यू आर नॉट अ मैड मैन, कीप कमिंग बैक, थिंक, फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज। वो मेरे जिंदगी में मेरे को लागू होने लग गया। उसके आधार पे हॉल्ट हाउ, वन डे एट ए टाइम, अटेंडिंग मीटिंग्स, फेलोशिप में साथ लेना, ये सब से है मेरी शराब जो रुक नहीं रही थी 5 मिनट के लिए, वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और शब्बीर भाई कितने महीने हो गए? शब्बीर भाई को 9 महीने। 9 महीने हो गए। देखो 9 महीने हो गए, मेरे को 18 साल हो गए। तो शराब तो रुक गई, मगर जिंदगी का क्या, एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग्स का क्या? मेरा उपजत प्रवृत्ति से जो मुझे एक नेचर दिया गया था, उस नेचर से मैं डिफॉर्म कहाँ हो गया? ये डिफॉर्मिटी क्या कहाँ आ गई? ये भयावह मेरा चेहरा कहाँ बन गया जिसको मेरे को छुपाना पड़ रहा था, जिससे मैं ही घबरा रहा था, जिसको मैं ही अपने साथ में रखना नहीं चाहता रहा, मगर जो बार बार लौट के आ रहा था और मेरे ऊपर अपना अधिकार जमा के मेरे को अपने गिरफ्त में लेके, यानी बंधनों में लेके, मेरा ये उजागर हो गया ना कि शराब तो सिर्फ मेरे पाश का दिखने वाला बाह्य स्वरूप था,
है ना अमित भाई? अगर हमने पहले के इसके ऊपर काम किया है कि शराबी का किया हुआ विवरण, हम आज्ञावादी ये प्रकरण, हमारे पहले के और बाद में के साहसिक अनुभव, यानी द एडवेंचर्स, क्या हमने पहले एडवेंचर्स नहीं किए? क्या हमने साहस नहीं दिखाया? एक सिगरेट पीने के लिए साहस लगा, एक ड्रिंक लेने के लिए साहस लगा, और क्या ड्रिंक मैंने खुद होके जाके लिया? मेरे को ऑफर किया गया, मेरे को बताया गया, मेरे को अरे ऐसा नहीं ऐसा नहीं, मेरे पहले बार मुंह को लगाया तो खट से एकदम ठसका लगा, मेरे को जल हुआ। अरे बोले ऐसा नहीं ऐसा नहीं, आराम से। ये सब मेरे को पढ़ाया गया ना, दिखाया गया ना। अरे सादा बोलना चलना ये भी सिखाया गया। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में भी सिखाया जाता है, दिखाया जाता है, सिर्फ बताया नहीं जाता। अब उसके लिए एक समूह के द्वारा, आज अगर अमेरिका में बोलते हैं कि कितने, जैसा हमने यहाँ पे पूछा कितने यहाँ नए लोग हैं, अमेरिका में भी पूछते हैं मीटिंग में, भाई आप में से कितने लोग हैं जो आज पहली मीटिंग कर रहे हैं, या जिनको कुछ ही दिन हो गए हैं? तो 10 हाथ खड़े हो गए। तो बोलते कितने दिन हो गए आपको? तो कोई बोलता है मेरे को 3 महीने हो रहे। अच्छा 3 महीने हो रहे, आपको स्पॉन्सर लिया आपने? बोले नहीं। तो बाकी लोगों को पूछते हैं कि आपने स्पॉन्सर लिया है, स्पॉन्सर मिला है आपको? तो बोलते नहीं। तो तुरंत पूछा जाता है कि हु आर देयर टू हियर टू स्पॉन्सर, यानी स्पॉन्सरशिप ऑफर की जाती, एक संबंध जोड़ा जाता। याद करके देखो, देयर इज अ सोल्यूशन में हमारे लिखा है कि सर्वसाधारणतः एक शराबी के संपूर्ण विश्वास को कोई नहीं जीत पाया। कोई जीत पाया हमारे विश्वास को? हाँ, हम भरोसे से पूर्णतः अंदर बाहर जो भी है वो पूर्ण किसी के साथ में शेयर कर पाए, माँ के साथ में, पिताजी के साथ में, पत्नी के साथ में, बाल बच्चों के साथ में, हमारे मित्रों के साथ में। यहाँ तक ट्रीटमेंट में 15 ईसीटी शॉट्स लिए, मगर एक फिजिशियन के साथ में, एक साइकेट्रिस्ट के साथ में मैं खुल के बात नहीं कर पाया। मगर मेरे से पहले आया हुआ एक सभासद, जिसने इस कार्य पद्धति के द्वारा अपने सही स्वरूप को पहचान के अपने बिगड़े हुए स्वरूप से दूरी हासिल की थी, उसने मेरे विश्वास को, संपूर्ण विश्वास को चंद घंटों में जीता। ऐसा एक विश्वास का संबंध तैयार हुए बिगड़ आगे कुछ होने की संभावना नहीं है। बराबर अमित भाई? जी जी जी। तो एग्जैक्ट नेचर ऑफ अश्विन रॉन्ग्स भाई, तक, एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग्स तक पहुंचने के लिए पहले तो एम आई ट्रू अल्कोहलिक और नॉट? तो अश्विन भाई, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मन में आ रहा था कि हाँ जी, और उससे पहले दोस्तों एक बार अनाउंस करना चाहूंगा, ये एक इंटरेक्टिव सेशन है। यदि आपके कोई भी प्रश्न हो आज के टॉपिक के ऊपर, स्वागत है आपका। 2 से 3 मिनट का समय लेकर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछ, तब तक मैं पूछना चाहूंगा अश्विन भाई, ये हमारी बिग बुक भी कहती है कि 5वें कदम अगर ढंग से नहीं लेते हैं, कुछ छुपा लेते हैं तो रिलैप्स कर सकते हैं। अगर हम जी कार्यक्रम नहीं लेते हैं तो हम अपनी डेथ वारंट पे साइन कर रहे हैं, ऐसा भी लिखा हुआ है। जी और लेकिन कई बार हम लोग मीटिंग में ये भी देखते हैं कि कोई ऐसा सदस्य जो 12 कदमों का कार्यक्रम कर चुका है, वो भी रिलैप्स हो जाते हैं। तो ये कहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है, मतलब कहाँ पे कमी रह गई है? क्या स्टेप 5 में कमी रह गई है कि इससे पहले कुछ फाउंडेशन में ही कुछ प्रॉब्लम रह गई है? हाँ। तो मेन है स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम। वी आर टुगेदर बिकॉज वी हैव अ कॉमन सोल्यूशन, है ना? जी बराबर। जी अगर मैं एक दुकान में गया और मेरे को फ्लावर पॉट लेना है, मगर वो दुकान में फ्लावर पॉट है ही नहीं, तो क्या मैं वो दुकान में रुकूंगा? तो सबसे पहले यहाँ पे बिल्कुल भी। जो बोला जाता है कीप कमिंग बैक, तो तू ये देख कि ये फेलोशिप, ये कार्य पद्धति, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस, इज इट बेनिफिशियल टू यू? ये तेरा कोई फायदा करवाएगा? हम तेरा नुकसान का सौदा नहीं करवाना चाहते। तेरे फायदे का सौदा तेरे को दिख रहा है यहाँ पे? अगर फायदे का सौदा दिख रहा है तो
यहाँ की जो सूचनाएं है वो सूचनाओं के द्वारा क्या तू शराबी का किया हुआ विवरण और मोर अबाउट अल्कोहलिज्म से ये समझ चुका है कि फर्स्ट दिन डज द डैमेज। ये समझने के बावजूद भी वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक ये भी समझ गया। ये समझने के बावजूद भी ये भी समझा कि ये एक टर्मिनल डिजीज है, बढ़ते जाने वाली बीमारी है, जबरदस्त घातक बीमारी है, ये रिलैप्सेबल बीमारी है। फिर भी जाके तू शराब क्यों पी रहा है यार? तू ग्रुप्स में इन्वॉल्व हो रहा, तू जिम्मेदारी ले रहा, तूने स्पॉन्सर ले लिया है। मैं अपनी बात कर रहा हूं। तू 7 साल शराब से दूर है। अब 7 साल के बाद में कोई तो भी होली पाड़वा कोई तो भी ऑकेजन पे तू नहीं पिया, तू तो ऐसे वक्त में पिया जब सबको आश्चर्य लगा, अरे यार ये कैसे क्या पी गया, सब तो अच्छा है इसका, ऑल इज गुड। ऑन द आउटर साइड व्हाट अबाउट द इनर साइड? अगर ये सब करके भी मैंने 5वीं स्टेप ले ली है, मैंने स्पॉन्सर ले लिया है, मैं मीटिंग्स कर रहा हूं, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, फिर भी मेरे पास में शांति नहीं है, चित्त शांत नहीं है, मेरे भीतर खलबली है। आई एम रेस्टलेस, इरिटेटेड एंड डिसकंटेंटेड। मैं गुस्सा दिखा रहा हूं, मेरे में वो वैल्यूज नहीं आई है, मेरे जिंदगी को वो शेप नहीं आया है, मेरे में नम्रता नहीं है, मेरे में सहिष्णुता नहीं है, मेरे में त्याग नहीं है, मेरे में वो लव नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, वो कृतज्ञता नहीं है। वो कहां से आएगा? मेरे पास में तो ये भरा पड़ा है, नफरत। तो इसके लिए काम करना पड़ेगा इमीडिएटली, विदाउट वेस्टिंग टाइम। और टाइम क्यों वेस्ट होता है? कंटेंट बिफोर इन्वेस्टिगेशन। मेरा जो इंटेलेक्चुअल माइंड मेरे को बोलता है नहीं नहीं तेरा उतना नहीं है, तेरे को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, हाफ मेजर्स अवेल अस नथिंग। हमारे पूर्वज बोलते हैं विथ ऑल द अर्नेस्टनेस एट अवर कमांड वी सिंसियरली बेग that you should be thorough and complete from the right beginning। वो वाक्य कितना जबरदस्त है, देयर इज अ सोल्यूशन में का, कि तेरे जिंदगी की भीख मांगते हैं यार हम, तेरे जिंदगी की भीख हमको दे दे, तेरा जीवन हमको दे दे, तेरे जीवन बहुत अनमोल है, तू हीरा है, तू एक मिरेकल है, तू भगवान का एक चुना हुआ बंदा है। ओके अमित भाई, तो वो इनर पीस नहीं आया, सोबराइटी के बाद में अगर सेरेनिटी नहीं आई हमारी, अगर प्रार्थना हम बोलते हैं तो हम चित्त शांति मांगते हैं ना पहले। अब मेरा चित्त शांत है कि अशांत है ये कौन समझेगा? कोई नहीं समझ सकता। ये तो सेल्फ डिसेप्शन है कि मैं अशांत होकर भी लोगों को बोल रहा हूं, है ना? सेल्फ डिसेप्शन है ना, कि ईश्वर की बड़ी कृपा है, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया चल रहा है, और यहाँ पे पैसे के व्यवहार बराबर नहीं है, रिश्ते नाते संबंध बराबर नहीं है, भावनिक उद्रेक है, जिंदगी जीने में मजा नहीं आ रहा, जिंदगी नासूर लग रही है, हाँ, जिंदगी की उपयोगिता चले गई है, मैं कुछ करता हूं तो उसमें मेरे को स्वारस्य नहीं आता, मैं दुखी कष्टी बन गया हूं, मैं अकेला गिर गया हूं, मैं आत्मग्लानि आत्मकरुणा से भर गया हूं, मगर ऊपर मैं बोलता हूं यार एवरीथिंग इज राइट। तो बाहर की बात है ही नहीं ना, बात तो भीतर की है ना। अमित भाई, कितने साल हो गए, कितने साल हो गए, क्या हो गए? अगर ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, अगर डेली रिप्यू कंटिजेंट है, आज की रोजंदारी है, आज के मेरी शक्ति अगर मेरे को मिली है आज का जीवन जीने के लिए, तो वो शक्ति मेरे को शराब से भी दूर रखेगी और मेरे को जीवन यापन करने में भी सहायता करेगी। तो हैव आई टेकन दैट पावर फॉर टुडे? तो वो तो मेरा डेली रिव्यू चालू होता है 10वें कदम में। 10वें कदम में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जहां पे ये सेकंड स्टेप यानी फर्स्ट स्टेप को पहले एडमिशन से पहले क्या है? एडमिशन की तैयारी किसकी हो गई है?
हम ये सुनते हैं कि होल इन द सोल, हाँ, ये आत्मा को लगी हुई बीमारी है, आत्मा को कमजोर कर देती है। तो ये एडमिशन दैट वी वेर पावरलेस ओवर अल्कोहल एंड आवर लाइव्स हैव बिकम अनमैनेजेबल। मैं कितनी भी कोशिश करता हूं बिना शराब पी के या पी के अपने लाइफ को चलाने की या उसको अच्छा करने की, नहीं कर पाता। मैं अच्छा करना चाहता हूं, नहीं कर पा रहा हूं। मैं अच्छा करना चाहता हूं, नहीं कर पा रहा हूं। मैं जीतना चाहता हूं, नहीं जीत पा रहा हूं। मैं हार जाता हूं। आई एम अ लूजर, वेरी लूजर। कई सारी घटनाएं घटती है, मैं हर वक्त कसम खाता हूं, हर वक्त ये बोलता हूं, बट वो बात नहीं आती, वो मजबूती नहीं आती जो मैं पूर्वजों में देख रहा हूं। क्या बात है फिर ऐसी? तो जीरो स्टेप, द एडमिशन स्टेप के पहले एक जीरो स्टेप है। डू यू नो अमित भाई जीरो स्टेप? नहीं नहीं अश्विन भाई, आप प्लीज ओके। एलैबोरेट ये कीजिए। ये जीरो स्टेप ये है कि जहां पे सिर्फ शारीरिक नहीं, शारीरिक टूट के मैं बहुत बार आया, मानसिक रीत्या टूट के मैं बहुत बार आया, मैं सामाजिक रीत्या टूट के बहुत बार आया, मगर मेरा इंटेलेक्चुअल प्राइड टूट के मैं जब आता हूं, ओके, या वो इंटेलेक्चुअल प्राइड की हवा निकाल दी जाती है इस प्रोसेस के द्वारा, एक गहरे गहरे संबंध के द्वारा, तो वो है जीरो जीरो स्टेप, यानी ईगो डिप्लेशन। मेरा वो मैं जो मेरे खुद के ही मैं पे सवार होके बैठा है, मेरे मैं से मेरे को आजादी। ओके। थर्ड स्टेप का डिसीजन की प्रेयर, यानी फर्स्ट स्टेप की एडमिशन, सेकंड स्टेप कि मैं नहीं कर सकता मगर एक के साथ में ये संभव है। मैं अगर एक के साथ में रहता हूं तो ये संभव है। ये संभावना अब मान्यता में आ गई कि यस, आई केम टू बिलीव दैट देयर इज अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस विच विल रिस्टोर मी टू सैनिटी। सैनिटी यानी लोग बोलते थे तू पागल हो गया क्या, तेरे को अक्ल नहीं है क्या, तेरे को समझ में नहीं आता क्या, तू शैतान बन गया है, तू हैवान बन गया है। मगर एक्चुअली अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है ये नासमझी है, तेरे को समझदारी नहीं है, तेरे को जानकारी नहीं है, तेरी जानकारी अधूरी है, तेरे को और ज्यादा जानकारी की आवश्यकता है, तूने जितना देखा है वो कम है, तेरे को और ज्यादा देखने की आवश्यकता है। वो समझदारी कि मेरे में वो समझदारी नहीं है, इस बात की मैं मान्यता देता हूं। तो मेरा विलिंगनेस, बिल साहब बोलते हैं व्हाट वाज रिक्वायर्ड। अगर मेरे को सुधार के प्रक्रिया में जाना है, अगर स्पिरिटस क्वांटस स्पिरिटम है, अगर ये एक फ्लिमजी रीड है, एक तूफान में बहते हुए पानी में मेरे को एक झाड़ का मूल मिल रहा है, ये बेडरॉक है या ये एक लाइफ सेविंग बोट है, जहां पे सभी 8 लोग हैं, 8 लोगों में एक अगले छोर पे बैठा है, दूसरा पिछले छोर पे बैठा है और दो बीच में साइड बाय साइड बैठ के बैलेंस रख रहे हैं बोट को। अब इसमें से एक भी अगर लुढ़क गया तो बोट का बैलेंस चले जाएगा। तो बाकी सब लोग यही कोशिश करेंगे ना कि कोई लुढ़के नहीं, बराबर, क्योंकि वो जी। लुढ़का तो हम लुढ़के। तो ये ऐसे खास लोगों की संस्था है जो लुढ़क कर आए हैं, अब लुढ़कना नहीं चाहते। वो खास वर्ग में मैं आ गया हूं क्या, ये आइडेंटिफिकेशन, एम आई रियल अल्कोहलिक? तो रियल अल्कोहलिक होने का मतलब क्या है कि तुम्हारा इनर मोस्ट सेल्फ, मेरे भीतर से अणुरेणु से ये आवाज आता है कि हाँ यार सही में तू अल्कोहलिक है, तू अपनी जिंदगी को बचा भी नहीं पाएगा, जी भी नहीं पाएगा, ये जो बोल रहे हैं वो सही है, पकड़ इनका हाथ। ओके, है ना? जी जी जी। आ,
अश्विन भाई कोई हैंड रेज नहीं है तो एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा। अभी हम जानकारी की बात कर रहे थे और चौथे कदम में मुझे मैंने मतलब पहले कदम में ये मान भी लिया कि मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ। मैंने एक उच्च शक्ति पे भी विश्वास कर लिया और अब चौथा कदम भी लिख लिया जिसमें मुझे पता भी चल गया कि मेरे कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से हमेशा है ना मैं कुछ कुछ ना कुछ गड़बड़ी ही करता हूँ, या ऐसा बोले तो कि प्राकृतिक प्रवृत्तियां जो उसकी उसकी अति ही करता हूँ। तो लेकिन वहां पे मुझे ये भी पता चल गया कि मुझे करना चाहिए जो पांचवें कदम में, पांचवें कॉलम में हम लिखते हैं कि व्हाट आई कुड हैव डन इंस्टेड। तो जब मुझे ये पता ही चल गया कि मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स क्या हैं और मुझे उनको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए वो भी मुझे पता चल गया। तो ये पांचवें कदम में मुझे एक स्पॉन्सर को ये चीज बताना और ये मानना भी और ये बताना भी, ये क्यों जरूरी है? क्या ये मैं अपने से नहीं कर सकता हूँ? यानी चित भी मेरा, पट भी मेरा ना। इसलिए तो शराबी हूँ। ऐसा है अमित भाई, मैं और आप आमने सामने बैठे हैं तो आप मेरा अगला पिछला पूरा देख रहे हैं, मैं भी आपका अगला पिछला पूरा देख रहा हूँ, मगर मैं मेरा पिछला नहीं देख सकता और आप आपका पिछला नहीं देख सकते। मेरा पिछला मेरे को दिखाया गया अगले वाले के द्वारा, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा था। आई विल ट्रूली टेल यू, मैं तो बोला यार ये साला 1982 में हो गया है, अब मैं इसको बता के क्या करूं। अब तो मैंने थाना भी छोड़ दिया है, अब थाने में मैं हूं भी नहीं, अब इजी मनी के पीछे जाता भी नहीं, अब मैं पैसा मल्टीप्लाई करने को देखता भी नहीं। मैं क्यों बताऊं ये सब। अरे यार वो लड़की के पीछे तो मैं 1978 में गिरा था, उंगलियां तब डाली थी, अब मैं बता के क्या करूं इसको। तो मेरी उपजत प्रवृत्तियां, यानी मेरे नेचर में मेरे को जो ये निसर्ग ने ये शरीर देके इस जिंदगी में भेजा, ओके, तो शरीर के साथ में मैं नाम लेके आया था क्या? नहीं। जब मैं इस जिंदगी में आया और रोया तब लोगों ने बोले कि हाँ बच्चा जीवित है, फिर मेरा नामकरण विधि हुआ। और जब मरूंगा तो नाम तो नहीं रहेगा, बॉडी लेके जाएंगे आप लोग कंधे पे। तो ये जिंदगी को मेरे को समझना पड़ेगा, वो मेरे को यहाँ पे समझाया जाता है। द अदर एंगल जो मेरे को जिंदगी समझी ही नहीं मेरी, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किस प्रकार हूँ, मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना, मेरे उद्देश्य क्या है, मैं किस लिए जी रहा हूँ। देयर वॉज नो विजन, आई वॉज टोटली अनऑर्गेनाइज। मेरे लाइफ को किसी भी प्रकार का कोई नीति नियम, कोई कानून, कोई मेरे चरित्र, मेरा दृष्टिकोण, मेरा पूरा बिखरा हुआ जीवन वो मेरे को दिखाया गया। मेरे को यहाँ पे पांचवें कदम में वो अदर एंगल, दूसरा एक परिप्रेक्ष्य जो मेरे को पहले समझ में नहीं आया, इट वॉज री एजुकेशन। क्या मेरे माँ बाप ने मेरे को समझाने की कोशिश नहीं की ये बुरा है, ये मत कर, अच्छे बुरे का भेद मेरे को बताया गया। फिर एक दिन मेरे को स्कूल में एक बच्चे ने बोला ये ले आइसक्रीम खाएगा क्या, क्योंकि उसने वो आइस फ्रूट दिया। आइस फ्रूट दिया तो मेरे को मालूम था उस वक्त कि आइस फ्रूट खाना अच्छा नहीं है, गंदा है, ये कौन से पानी से बनता मालूम नहीं, इसको खाए तो तकलीफ हो सकती है। मगर मगर उसका आकर्षण आइस फ्रूट का, अरे यार खा के तो देख, एक बार तो खा के देख। तो मैंने वो खाया, हाँ उसकी टेस्ट मेरे को पसंद आई। अब मैं हूँ एडिक्टिव पर्सनालिटी, मेरे को एक चीज पसंद आई तो मैं बार बार करने को देखता हूँ। अब बार बार करने की मेरी हैसियत नहीं है, मेरे पास में उतना पॉकेट बनी नहीं है,
फिर मैं क्या करता हूँ, चोरी करता हूँ, बेईमानी करता हूँ, मैनिपुलेशन करता हूँ, इधर का पैसा उधर करता हूँ, पढ़ाई के लिए किताब खरीदने के लिए पैसे मांगता हूँ, और वो पैसे इतने होते हैं कि मेरे को महीना भर आइसक्रीम खाने को मिल जाता है। इज इट नॉट दैट? इज इट नॉट दैट? ये जो मेरा सेल्फ बना, ये है जो मैं मेरे को समझ रहा हूँ, जो बोला गया है कि मैं वशीभूत हूँ, मैं एक भ्रम में जीता हूँ, उसी भ्रम को मैं सच मानता हूँ, और मैं शोध कार्य नहीं करता, मैं कंटेम्प्ट बिफोर इन्वेस्टिगेशन कर देता हूँ, मैं अवमानना कर देता, नहीं यार तुम बता रहे मगर मेरा वैसा नहीं है। ये इंटेलेक्चुअल प्राइड है, ये अपना साइंटिफिक नॉलेज से मेरा जो रीजनिंग है, जो लॉजिक है, मैं इस साइंटिफिक युग में पैदा हुआ हूँ, मेरे को बाप दिखाने तो श्राद्ध कर वाली बात है, मेरे को प्रूफ दो करके तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस पूरा एविडेंशियल कर देता है। 1, 2, 3 तो एविडेंशियल है ना, कि हमारे जिंदगी का ये रिफ्लेक्शन देख, और इसी प्रकार से तेरे जिंदगी में अगर हुआ है तो एडमिशन से एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से डिसीजन पे आ, और ट्रस्ट गॉड करके अपना लेखा जोखा ले, नफा नुकसान देख जिंदगी का, और नफा नुकसान देख के तेरा एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग्स की तेरा ये जो मूलभूत दो बातें दी गई थी, एक जीवन बनाए रखने के लिए, जीवन बनाए रखने के लिए क्या दिया? पेट की भूख। और पेट की भूख अगर नहीं रहती तो काम धंधा करना, समाज में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम करने वाले डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये जो सोनार, लोहार, चांभार, ये सब बने, ये बने रहते क्या अगर भूख ही नहीं रहती तो? अगर लैंगिकता का आकर्षण और उसका ओढ़ और उसकी इच्छा अगर नहीं रहती तो क्या जीवन चलते रहा रहता? मगर ये अपनी चाहत से या उसके जितनी आवश्यकता है उससे जब ज्यादा हो गई, और ज्यादा इतनी ज्यादा कि मेरी समझदारी निकल गई, मैं नासमझ बन गया, मेरे पास में वो समझदारी नहीं रही करके, एक अल्कोहलिक के बारे में ये बोला जाता है कि उसके साथ में चाइल्डिश नेचर होता है, वो इमोशनली सेंसिटिव होता है, और उसका परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड होता है। ये बहुत सारी बातें, बैंकरप्ट आइडियालिस्ट, ये बहुत सारी बातें जो है मेरे को पहले नहीं मालूम थी, वो तो इस फेलोशिप में, इस डिवाइन प्रोविडेंस में, इस इंटरवेंशन में, क्योंकि मैं खुद तो शराब से, या मेरे घर वाले मेरे को शराब से दूर नहीं रख पाए, मेरे को हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में उस हॉस्पिटल में मैंने अपना जुगाड़ जमाया, मैंने शादी में अपना जुगाड़ जमाया, है ना भाई? जी जी जी। तो ये जो मेरे एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग्स कि मेरे को एक निसर्ग का एक नैसर्गिक जीवन दिया गया था, अब ये निसर्ग का नैसर्गिक जो जीवन है उससे तफावत करके कोई भी अगर बहुत ज्यादा बदलाव में जाने की कोशिश करेगा तो क्या मर जाएगा ना? मगर साइंस के द्वारा हमने कुछ उपलब्धियां ले ली कि हमको उड़ने की इच्छा हुई तो विमान के द्वारा, और वो पंख होते तो उड़ा आती रहे वाली बात हमने कर दी। अब साइंस के द्वारा हम स्पेस तक पहुंच गए, एक गैजेट, एक नया टेलीफोन विथ नया प्रोग्राम, कोई भी लेना चाहेगा ना पुराना छोड़ के, क्या जी? जी डेफिनेटली डेफिनेटली। अपने घर में ज्यादा अच्छे सुख सुविधा रहे इसके तरफ ध्यान देगा ना? वैसे ही अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर तरीके से जीने के लिए अगर मेरे को एक प्रोग्राम मिल रहा तो वो प्रोग्राम लेने में मेरे को इतनी दिक्कत क्यों आ रही? जबकि इवन बिल साहब को कोई लाइटनिंग नहीं हुआ, एक चिंगारी निकली, वो बोलते हैं, बिल बोलता है कि ऐसा फ्लैश हुआ और एकदम साक्षात्कार हो गया वगैरह, नहीं, उसको साक्षी बनाया गया, साक्षी बना के साक्षात्कार करवाया गया टीवी द्वारा।
बिल ने वही डॉक्टर बॉब के साथ में किया। अगर ये काम मेरे साथ में किसी ने किया तो ही मैं तरूंगा, और दूसरे किसी को ये काम करके वो तरेगा कि नहीं तरेगा मालूम नहीं, मगर मैं जो आज तैरना सीख गया हूं, डूब नहीं रहा हूं, वो तैरने की कला और बेहतर हो जाएगी। ओके जी, तो ये जो बहुत काम बहुत धन्यवाद अश्विन भाई। ये जो काम होने को होना, पीढ़ी दर पीढ़ी एकता में, एक संगता में, अभी पहले के अपेक्षा पहले के रिजल्ट और अभी के रिजल्ट में इतनी तफावत है अमित भाई। मैंने जो कहा कि ट्रस्टेड सर्वेंट्स आर देयर, जब बिल डेथ बेड से हॉस्पिटल में उसके जब डॉक्टर सिल्कवर्थ बोलता है कि नो बिल, तेरे साथ में भ्रम नहीं है, तू कुछ क्षण पहले जो व्यक्ति था वो नहीं है अभी। एक प्रोसेस के द्वारा उसमें वो स्पार्क आया, उसकी चेतना जागृत हुई, उसके थर से हाथ पैर में शक्ति आई, वो उठ के खड़ा हो सका, उसमें एक विश्वास आया, उसमें एक भरोसा आया, क्योंकि कुछ प्रक्रिया कुछ क्रिया ईबी के द्वारा उसके जिंदगी में कर दी गई थी, राइट। और वहां से बिल बोलता है कि व्हाट आई हैव रिसीव्ड आई विल हैव टू गिव इट टू अदर्स। वो पहले तो ग्रैंडियस होके एकदम पेडेस्टल पे बैठ के बड़ा कुछ तो भी भव्य दिव्य संत महात्मा बन के वो पूरे दुनिया को देना चाहता था। क्या हुआ, डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने बड़ा इतना तू महादिव्य पेडेस्टल पे बैठ के बात मत कर, तू उसके हृदय की भाषा बोल, उसका दिल को काबिज कर, उसको अपना बना, उसको प्यार दे, उससे सहिष्णुता दिखा, उसको गले लगा, उसको अपने बराबरी का दर्जा दे, उसको होशोहवास में ला, उसको होशबंदी में ला, फिर उसको साक्षी बना और फिर उसको साक्षात्कार करवा। तो ये लर्निंग वेराइटी, एजुकेशनल वेराइटी बिल के साथ में भी थी, हमारे साथ में भी है। ओके, घर के तो एक को ये बोला जाता है कि इट इज अ स्पिरिचुअल किंडरगार्टन, मगर स्पिरिचुअल किंडरगार्टन में आई एम रिस्पॉन्सिबल बोल के कोई ना कोई टीचर, कोई ना कोई जैसा हेडमास्टर तो बैठा है, मगर कोई ना कोई विषय पे बात करने वाला, समझाने वाला, बताने वाला अलग अलग लोग तो आना चाहिए ना। और मैंने एक के ऊपर नहीं, क्योंकि ये बोलता है बर्न द आइडिया इन एवरी अल्कोहलिक दैट ही कैन रिकवर विथ एनीबडी और एनीथिंग बाय टेकिंग द राइट काइंड ऑफ सपोर्ट। जो बोलता है बिल की व्हाट वाज रिक्वायर्ड, एम आई नाउ विलिंग टू बिलीव और डू आई नाउ बिलीव इन अ पावर ग्रेटर दैन माई सेल्फ, अ नंबर ऑफ इवेंट्स विल स्टार्ट। वहां से एक डिसीजन के बाद में एक एक्शन, और एक्शन में मेरे मार्गदर्शक की एक प्रमुख भूमिका कि वो मेरे जिंदगी को इधर से उधर लेके आना, यानी डूबते हुए जीवन को बचा के जिंदगी में लाना। जो मेरा तीसरे कदम में बोला जाता है आई एम रिबॉर्न, और चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें कदम के द्वारा, क्योंकि छठवां कदम क्या है, एंटायरली रेडी, आधा अधूरा नहीं कि कहानी का अपने जिंदगी का कुछ बात बताऊंगा, कुछ हिस्से में काम करूंगा, मैं एंगर पे काम करूंगा, मैं रिजेंटमेंट पे काम करूंगा, ऐसा नहीं। माय होल लाइफ ये कंप्लीट मेरा नेचर ही डिफॉर्म हो गया है। अब इस नेचर को पुनः स्थापित एक सुस्वरूप में फिर से वापस एक मानवीय नेचर में तू मेरे को ला, वो समझ मेरे को दे। आई एम एंटायरली रेडी, है ना। छठवें कदम में ये एंटायर रेडीनेस है क्या? अगर मैं आधा अधूरा बता रहा हूं, सब खोल के नहीं बता रहा हूं, आई एम कीपिंग समथिंग सीक्रेट एंड माई सीक्रेट्स आर मेकिंग मी मोर सिक। क्यों मैं बताना नहीं चाहता? ऐसा नहीं, मेरे को अपने तरीके से आईना दिखा के अपना वो डिफॉर्म एक भयावह चेहरा कैसा बन गया था वो दिखा के
आज का सुस्वरूप कि आज मैं अपने ही वो डिफॉर्मिटी पे किस प्रकार हंस रहा हूं और आनंद ले रहा हूं, ये अगर दिखाया नहीं गया रहता तो मेरे को समझ में कहाँ आया रहता। अगर खुद होके समझ में आ गया रहता तो मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस की आवश्यकता क्यों गिरी रहती। जी अश्विन भाई, ये अश्विन भाई एक हैंड रेज है, आई थिंक इससे पहले हर्ष भाई का भी हैंड रेज था। हर्ष भाई, यदि आपका कोई प्रश्न है, स्वागत है आपका। हर्ष पुणे, हर्ष भाई नहीं है। रजनीश भाई, स्वागत है आपका। जी, थैंक यू अमित भाई एंड थैंक यू अश्विन जी फॉर कमिंग हियर एंड इट वाज रियली प्लेजर सुनने के लिए, आपकी बातें बताने के लिए। और मैं आपके एक एक पॉइंट से सहमत हूं क्योंकि ये बिल्कुल जनरल एक बेसिक्स हैं और एकदम अप टू द मार्क हैं। परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, बट टोटली स्पिरिचुअल जो आपने बातें बताई। बट कभी मैं जैसे बैठ के सुन रहा था और मैं अपने पीछे दिनों को देखता हूं, जब मैं बाहर आता था अपने ट्रीटमेंट रिहैब सेंटरों से, और मेरा ए के प्रति अट्रैक्शन भयानक था। तो बहुत सारे तरीके से मैंने कुछ दिन मीटिंग में गया और फिर उसके बाद मेरी वो जो खुन्नस है, जैसे आपने बताया, वो नहीं कम होती थी। मैं अंदर से शांत नहीं रहता था। और शांत नहीं रहना मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल खुश नहीं हूं, बट लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को ढील दी, कभी कुछ किया, कभी किसी चीज को ब्लेम, और अंत में जाके वो शराब की विस्की शॉप पे रुकती थी कि ये बनता है। और बड़ा परेशान मैं रहा इस दौरान। 10-11 साल निकल गए और 2019 से ये जर्नी शुरू हुई थी कि जब मुझे ए का मैसेज रहा, और बहुत गिल्ट में रहता था कि यार ये हो गया रिकवर, वो रिकवर हो गया, ऐसा उस चल गया, मैं कब होऊंगा, है ना, कब मेरी जिंदगी शुरू होगी। पर हर वक्त वही फियर रहना लाइफ में। मटेरियलिस्टिक और एजुकेशनल सक्सेस होते हुए और जॉब सक्सेस होते हुए बहुत दुखी रहता था। और आज का दिन तो चलो खैर परमात्मा की कृपा से है, तो मैं किसी और कंट्री में आया और यहाँ पे सडनली आके मेरी जर्नी ऑटोमेटिकली शुरू हो गई। अब ये तो मैं वेट नहीं कर, मुझे पता होता तो मैं बहुत पहले 25 साल पहले यहाँ, मतलब जब मैंने पीनी शुरू करी थी और दुखी हुआ था, तभी आ जाता। लेकिन इसका रीजनल इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैं इसमें बहुत बार ये मतलब वैसे अब इसको इंट्रोस्पेक्शन करने की बहुत जरूरत मैं नहीं समझता, बट आपके एक्सपीरियंस से पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपने भी 88 में आके 2008 तक आए, शायद आपके पास इसका आंसर हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारी जर्नी होती है, मेरा अट्रैक्शन ए के अलावा और किसी चीज पे नहीं था। लिटरेचर मैं पढ़ता था, बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर उसके बाद मैं शराब की दुकान पे दूसरे शहरों और स्टेट्स में पाया जाता था, बुरी हालत में मेरे को लाया जाता था, फिर रिहैब और ये सब वो ड्रामा शुरू होता था, बहुत तांडव हुआ। तो मैं ये देखता हूं कि आज अगर मेरे से शराब दूर है, जो मुझे अनुभव हुए, और स्टेप्स भी करने का जो जैसे भगवान ने जर्नी बनाई, मैं जहां आया, मेरे होटल के नीचे मेरे स्पॉन्सर जो अभी फिलहाल हैं, उन्होंने खुद स्पॉन्सरशिप ऑफर करी। 2 फ्लोर नीचे थे। इत्तेफाक ऐसा, उन्होंने खुद बोला कि चलो स्टेप्स करेंगे तुम्हारे साथ। मैं पहले भी कर चुका था, सारे नहीं तो कम से कम 4 तक किए थे मैंने रिहैब में, और अच्छे गाइडेंस में कर रहा था। बट बाहर आके समय इतना 25 दिन, 15 दिन, 1.5 महीना, 1 महीना होता था, मैं पी जाता था। और वो स्टेप्स के जी अश्विन भाई, प्रश्न पूछ लीजिए। क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कि एग्जैक्टली सवाल जी कहाँ आ जी रहा है। जी जी। मेरा रजनीश प्रश्न भाई, ये, हाँ जी, मेरा क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट यही है कि जो जर्नी मेरी थी या आपकी थी, जो ये इतनी लंबी जर्नी हो जाती है इंसान की फेथ होते हुए कि यही वर्क करेगा, और उसके बाद भी वो लगातार गिरता रहता है अल्कोहलिक, तो क्या बिल्कुल ईश्वर की कृपा की वेट कर रहा होता है, या रॉक बॉटम तो मेरे बहुत लग गए थे पहले, या फिर ये जो ऑटोमेटिकली आज शुरू हुई है विच इज टोटली अननोन, तो इसमें ये आपका क्या विचार है? फील यू फील यू आर डिफरेंट। No, I don't feel that I don't have an alcohol आप problem. बात तो आप वही कर रहे हैं। नहीं, आप समझे नहीं सर, आप क्वेश्चन को, मेरा प्रश्न आपसे ये था, मैं डिफरेंट नहीं कह रहा हूँ, मैं हूँ शराबी ही, मैं वही शराबी हूँ जो पहले बैठा था, इसीलिए आज रजनीश भाई, मैं एक सेकंड सर, आप रिफ्रेम करूं एक बार? एक मिनट, मैं कोशिश करता नहीं, हूँ। आपका प्रश्न मुझे समझ में आ गया। अश्विन भाई, चलिए एक्चुअली आप रजनीश भाई का प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई एक शराबी जो कि मान चुका है उससे शराब की समस्या है,
और वो ए में भी पूरा विश्वास करता है, ए के बताए हुए तरीके पे चलने की कोशिश भी करता है, लेकिन फिर भी उसको रिकवरी नहीं मिलती है। तो क्या ये एक डिवाइन प्लान है तभी होगा, इसमें ह्यूमन कोई रोल नहीं है, या फिर उसके अंदर कुछ कमी है? हाँ, तो यही प्रश्न था रजनीश भाई। यही प्रश्न है। मेरा बस इसी में ये चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि स्टेप्स और हर चीज की प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल सात्विक मानते हुए कि यही वर्क करेगा, तभी वो बार बार वहां जा रहा हूं मैं, और फिर भी उसके बाद बार बार लुढ़क रहा हूं। तो मैं क्या, ये जो आज मेरा ऑब्सेशन इतनी इजीली लिफ्टेड है और बहुत ज्यादा फोर्स ना लगाते हुए, तो क्या ईश्वर की कृपा का ही मेन मेजर रोल है या फिर ऑनेस्टली कुछ कमी होती है? ये क्वेश्चन था मेरा। तो ये प्रोडक्ट, ये पैकेज जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में था, ये पैकेज ऐसा बोल के चलो कि लेट हो गया आपको, आप आ गए थे मगर आपको इसका फायदा या इसकी डिलीवरी लेट हो गई है ना। मेरे को 20 साल के बाद में हुई और बाद में 5 साल और लगे, 25 साल टोटल होने के बाद में 5 साल होशमंदी में बिना शराब के, 5 साल होने के बाद में वो आध्यात्मिक जागृति फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, यानी जागृति से स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक का सफर, 7वें कदम का, जहां से मैं वापस जिंदगी में अपने जिंदगी को बनाने के लिए इस भौतिक जीवन में आध्यात्मिकता के चोले के साथ में, यानी आध्यात्मिकता से सिला हुआ चोला पहन के, पहले मैं भौतिक जीवन का चोला पहन के जी रहा था, अब मैं आध्यात्मिक जीवन का चोला पहन के जी रहा हूं। अब आपका सवाल को मैं रिलेट करके ये पूछना चाहता हूं और थोड़ा सा इंटरैक्ट करना चाहता हूं आपके साथ में कि ये 20 साल का समय है, जैसा आप कह रहे हैं कि आपको इतना समय क्यों लगा, ये क्या ईश्वर का नियोजन इस प्रकार से था कि कहीं पे कुछ कम ज्यादा हो गया, है ना? यही सवाल है ना? हाँ जी, मैं यही देखना चाह रहा हूँ कि उस चीज के प्रति ही पूरा समर्पण जानते हुए, करते हुए, लगातार मीटिंगों में जाते हुए, होश में हूँ तो मीटिंग के अंदर ही हूँ, तो इतना तो समय लग गया। सबसे पहला आवाज क्या है? आई कांट, मैं करना चाहता हूं मगर नहीं कर पा रहा हूं, बराबर है? करेक्ट सर, करेक्ट। दूसरा आवाज क्या है? यू कैंट बट टुगेदर वी कैन, बराबर है? जी बिल्कुल। तीसरा आवाज क्या है? व्हाट वी कैन नॉट, गॉड कैन। गॉड कैन, राइट, करेक्ट। Why the whole link is not there? Only God can क्यों? फिर डिवाइन इंटरवेंशन यानी डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा एक वाइटल डिवाइन प्रोविडेंस, ए इज अ वाइटल डिवाइन प्रोविडेंस, एक ईश्वरीय व्यवस्था जहां पे ग्रेस ऑफ गॉड है। ओके, अब ये ग्रेस ऑफ गॉड क्या है कि स्कूल में मैं एक क्लास में पहले मैथमेटिक्स में फेल हुआ तो मेरे को एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लगा के मैथमेटिक्स मेरा अच्छा किया गया। फिर ऐसा हुआ, फिर परीक्षा हुई तो मैं इंग्लिश में फेल हो गया, फिर इंग्लिश का टीचर आया, इंग्लिश की ट्यूशन दी, फिर एग्जाम हुए तो मैं जियोग्राफी में फेल हो गया। अब हेड मास्टर कंटाल गया कि इसको कितने बार ट्यूशन अलग अलग सब्जेक्ट्स के लगाएंगे, इसको ये सब्जेक्ट के लगाया तो इसमें फेल हो जाता है और दूसरे में फेल हो जाता है, उसमें पास हो जाता है। तो हेडमास्टर ने क्या किया कि इसको एक्स्ट्रा ग्रेस दो, यानी एक डिफॉल्ट में मेरे को पास न होने वाले, हारने वाले लूजर को एक्स्ट्रा कुछ तो भी दिया गया। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा? मेरे ईमानदारी के बाद में, मेरे नीतिमत्ता के बाद में, मेरे नैतिकता के बाद में, मेरे वचनों के बाद में, मेरे प्यार मोहब्बत, मेरा समर्पण, इस सब के बावजूद देयर हैज टू बी सम एक्स्ट्रा एलिमेंट दैट इज कॉल्ड
कॉन्सेंट्रेटेड सीमेंट। ये बिल्डिंग तो खड़ी हुई यार, मगर रेत, गिट्टी, मुरूम, इसके साथ में एक बहुत बॉन्डिंग इसको करने वाला एक कॉन्सेंट्रेटेड सीमेंट अगर नहीं रहता तो बिल्डिंग खड़ी हुई रहती। 25 माले की बिल्डिंग बनी रहती मेरे घर की। वैसा ही वो कॉन्सेंट्रेटेड एलिमेंट जिसको बोलते हैं कि इट अपियर टू अस दैट वी हैव स्टक गोल्ड, हमको एक गोल्ड माइन मिल गई। यहां से हमने 24 कैरेट गोल्ड मिला, जिस गोल्ड के गहने बनाकर हमारे जिंदगी को हमने अलंकृत किया, जिसके कारण आकर्षित होके दूसरे शराबी हमारे तक आने लग गए और वो भी उनको भी हमने ये गोल्ड माइन का रास्ता दिखाया ताकि वो ये 24 कैरेट गोल्ड लेके अपने जीवन को अलंकृत कर सके। व्हाट हैज बीन टोल्ड कि डायलेमा ऑफ पावर। अगर मेरे घर की इलेक्ट्रिसिटी गई है तो भले मेरे को बाहर में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, मगर बाहर के इलेक्ट्रिसिटी से क्या मेरे घर के भीतर की इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाएगी? जब तक वो शॉर्ट सर्किट निकाल के कनेक्शन नहीं लगेगा तब तक आएगी क्या? ये भाई इंटरैक्टिव है, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, ये इंटरैक्टिव है, प्यार का रिश्ता है, ये अपनेपन का रिश्ता है। जी जी जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्रीड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्ड्स। ये व्यूज समझने का और व्यूज को पहचानने का, एक व्यू पे न रहते हुए अनेक व्यूज को लेने का, एक ही संकल्पना को पकड़ के न रखते हुए दूसरी संकल्पनाओं को भी देखने का, कंटेम्प्ट बिफोर इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय सेल्फ चीटिंग बंद करने का। I have to be honest to my innermost self. If I am a real alcoholic and I agree to my innermost self, कण कण से, मेरे अणु अणु से मैं इस बात को मानता हूं कि मैं एक रियल अल्कोहलिक हूं, यानी अधूरा हूं, इनकम्प्लीट हूं। मेरे को मेरा इनकम्प्लीटनेस ही स्वीकार नहीं था, मेरा इम्परफेक्शन ही स्वीकार नहीं था। मेरे को तो यही दिखाया गया 5वें कदम में मेरे स्पॉन्सर के द्वारा कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज इम्परफेक्ट, और दूसरे के बिगड़ उसका जीवन ही नहीं है। माँ बाप के बिगड़ तू जिंदा ही नहीं हुआ रहता, भाई बहन नहीं रहते तो तेरे भाई बहन ही नहीं रहते, मित्रों के बिगड़ तू मित्र ही नहीं बना रहता, काम के बिगड़ तू कामगार ही नहीं बना रहता, धंधे के बिगड़ तू व्यापारी ही नहीं बना रहता, हवा के बिगड़ तेरा श्वास ही नहीं चला रहता। और तू सब सोचता है कि तू सर्वे सर्वा है, सब कुछ तू है, नहीं तो तू कुछ भी नहीं, यानी तेरे को खाना भी नहीं होना, हवा भी नहीं होना, पानी भी नहीं होना, सूरज भी नहीं होना, नहीं तो ये सब तेरा, बाकी किसी का ही नहीं। दैट इज माई पर्सनैलिटी प्रॉब्लम, है ना भाई? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एग्रीड सर, 100% एग्रीड। तो यहाँ पे सेल्फ रिस्ट्रेन आने को होना ना, खुद के ऊपर बंधन डालने को आने को होना ना, बंधन में स्वतंत्रता के साथ में जीना है ये समझ में आने को होना ना। मेरे को तो बंधन ही नहीं चाहिए, मगर मैं बंधन के बिगड़, क्या शराब ने मेरे को बंदिश नहीं किया था? क्या उसने मेरे को अपना गुलाम नहीं बना लिया आखिरी में? जी क्या मेरी बिल्कुल, जिंदगी को पूर्णतः निस्तनाबूद नहीं किया? जैसा बिल साहब बोलते हैं आखिरी में फर्स्ट स्टेप में कि अल्कोहल वॉज माय मास्टर, नहीं हुआ क्या? तो अब एक मेरे अंतरात्मा के लिए, मेरे जीव के लिए, मेरे प्राणों के लिए एक चांस लेना तो बनता है ना मेरे भाई। एक प्रयोग करके देखने को क्या हरकत है? थोड़ा सा फेलोशिप बोल रही है, ये पुराना सदस्य बोल रहा है कि भाई मैं भी विश्वास नहीं कर रहा था, मेरे को भी जम नहीं रहा था, भगवान ये सब करेगा, मगर जैसा बिग बुक बोलता है कि डायलेमा ऑफ पावर, एंड इट इज पर्पज ऑफ दिस बुक टू शो यू टू हैव दैट पावर इन योर लाइफ, टू अनेबल यू, यानी आप में एबिलिटी नहीं है, आप उस पावर को नहीं समझ पा रहे, आप उस पावर को नहीं ले पा रहे, आप पैसा, पानी, धन, दौलत, नाम, शोहरत, ये भौतिक जगत के
बहुत सारी चीजें उसमें पावर देख रहे हैं, मगर वो पावर तो तुम्हारे भीतर है, एक बुलबुले से, एक छोटा सा आइटम है, एक मॉलिक्यूल है। तो मेरी जो सोच थी कि ज्यादा में शक्ति है, यहाँ पे तो कम में शक्ति है। ये कम एक एक होके है, ये 0 0 0 ये अंडे एकत्रित होके ये एक विशाल ऐसी शक्ति बनी है। एक पर्वत ऐसा ही नहीं बना, अणु रेणु एकत्रित आके एक पर्वत बना। कई सालों के बाद में ये पर्वत हिमालय करके पहचाना जाने लगा कि पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा वाला पर्वत। मैं सिर्फ दुनिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो गैलेक्सीज है, ब्रह्मांड है, इसका सबका नियोजन करने वाला, इसको सबको चलाने वाला, दिन की रात, रात का दिन करने वाला, हर किसी को हवा पहुंचाने वाला, हर किसी के लिए जल का प्रबंध करने वाला, नेचर में वो खाद्य रखने वाला, फल फूल रखने वाला, वो उसकी कितनी जानकारी होगी, उसका कितना नॉलेज होगा, उसका कितना वास्ट ये होगा। मैं उसका एक अणु हूँ और मैं एक विशाल इसका एक भाग हूँ। तो मैं तो आप सबका हूँ, मैं अमित का भी हूँ। जी। मैं अश्विन भाई, मेरे अभिषेक ख्याल का से भी हूँ। बात वही जी, बात वहीं पे घूम फिर के आ जाती है जो आपने एकदम शुरुआत में जो बात कहे थे ना। दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। पहला ईमानदारी, इच्छुकता और खुला दिमाग, और दूसरा ये जो एक्स्ट्रा प्रिंसिपल है, एलिमेंट, कंटेम्प्ट एक्स्ट्रा प्रायर टू एलिमेंट चाहिए, इन्वेस्टिगेशन। एक्स्ट्रा कृपा चाहिए भगवान से। जी ऐसी कृपा के ये मांगना पड़ेगा कि तेरी विशेष कृपा हमेशा रहने दे मेरे ऊपर। तूने ये हजारों को नहीं मिलता, हजारों लोग मर जाते हैं। कार्ल जंग रोनाल्ड को बोलता है कि हजारों में से एक, उसको ये अमूलाग्र मानसिक परिवर्तन बिकॉज ऑफ अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग उसमें आता है। उसके पहले की सोच, पहले की मान्यता, पहले का नजरिया, पहले का चाल चलन, पहले का चरित्र, पहले का उसकी दृष्टि और पहले की मान्यता, बिलीव्स, ये बाजू में हटके नई मान्यताएं, नई सोच, नई कार्यप्रणाली, नई नीति, नई नीतिमत्ता, नई दृष्टि, नया देखने का नजरिया उसको प्राप्त होता है। क्या वन डे एट ए टाइम आज मेरे को इतना नहीं मिल रहा क्या, जो मेरे बिल्कुल। आज के जीने के लिए आवश्यक है और मेरे जीने के लिए पर्याप्त है? तो व्हेन द स्पिरिचुअल मेलेडी इज ओवरकम, मेरी आत्मिक बीमारी, आत्मिक कमजोरी, आत्मा की कमजोरी, वहां पे लाइट ही नहीं है, वहां पे सप्लाई ही नहीं जा रहा। मैं बाहर की इलेक्ट्रिसिटी देख रहा हूं, मगर भीतर में मेरे बल्ब बुझे हुए हैं। ये मेरा जो कॉन्शियस है ये कमजोर हो गया है, और सबकॉन्शियस यानी मेरे पूर्वग्रह कॉन्शियस को ओवर पावर कर रही है। हाइड एंड जैकेल वाला गेम, जैकेल बेचारा अच्छा है यार, और मैं बोलता था मैंने कहा कुछ किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, हाइड करके गायब हो गया। जो वास्तविक है ही नहीं, जो वास्तविक है, जो वास्तविक स्वरूप है, जो अभी में है, ये मेरा प्राण, मेरा जीव, ये शरीर के साथ में वो गाली खा रहा, उसको कोसा जा रहा, और जो चालाकी कर रहा था, जो बदमाशी कर रहा था, जो हेराफेरी कर रहा था, जो मैनिपुलेशन कर रहा था, जो चीटिंग कर रहा था, वो गायब हो गया। तो मैं उस चीटर के साथ में रहना चाहता हूं, और अगर मेरे इस अच्छे मैं को मजबूत करके, आई एम नॉट अ ग्लम लॉट, मेरी मर्दानगी निकल जाएंगे, मैं नामर्द बन जाऊंगा, मैं अपने आप को डिपेंड ही नहीं कर पाऊंगा, मैं मुंडी लटका के जीवन जीऊंगा, ऐसा नहीं। मैं हंसते खेलते अपने खुद का रक्षण करते हुए, अपने घर वालों का रक्षण करते हुए, अपने समाज में अपना स्थान बनाते हुए, अपनी खुद की जिंदगी विस्तृत रीत्या अपने खुद के चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करने के बजाय असीमित चॉइसेस में, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अ फाइनाइट सेल्फ, व्हाई आई कैन गो ऑन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, इनफाइनाइट स्पिरिट, सो आई बिकम गॉड सेंटर इंस्टेड ऑफ सेल्फ सेंटर्ड। ये
ये अगर चेन ऑफ इवेंट्स में अगर इमीडिएटली नहीं हुआ तो ये कब होगा? इफ नॉट नाउ वेन? और इतनी सारी फैसिलिटीज, इतने सारे हमारे पास में गैजेट्स है, ऑनलाइन मीटिंग्स है, हमारे फिजिकल मीटिंग्स है, और फिर भी हमारे सदस्य संख्या बढ़ नहीं रही। तो इतने सारे संसाधनों का फायदा क्या? तो हमको अपने ग्रुप्स और ज्यादा शक्तिशाली, अपनी जिम्मेदारियां और ज्यादा बेहतर उठा सके। अगर हम बोलते हैं कि 1955 में सेकंड एडिशन जब आया, तब वो सेकंड एडिशन में जब ये फेलोशिप अल्कोहलिक्स को हैंडओवर की गई कि अल्कोहलिक्स को अपने इस नाव की रक्षा नहीं करना है, इस सुरक्षा का ये जो घेरा बना हुआ है, ये सुरक्षा का एक दालन बना हुआ है, इसको अगर अल्कोहलिक्स को ही नहीं चाहिए तो कौन इसकी रक्षा करके रखेगा? कौन इसको चलाएगा? एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी। और नोबडी हो गया तो मेरे समान व्यक्ति गया, मर गया। राम नाम सत्य है। तो भाई अगर मेरे तक ये मैसेज लेके डिलीवरी करके मेरे को पहचान दिला के, अब अगर मैंने ये पैकेज, एक पोस्टमैन की डिलीवरी है अमित भाई, ओके, वो पोस्टमैन एक डिलीवरी लेके आता है मेरे यहाँ पे, और मैं बोलता नहीं मेरा नहीं है, डिनायल है या कंटेम्प्ट बिफोर इन्वेस्टिगेशन है, मैंने तो कुछ बुलाया ही नहीं, मगर भेजा मेरे बेटी ने है, और मैं नकार देता हूँ। वो 3 मरतबा आता है, जाता है। बाद में पोस्ट ऑफिस से एक नोटिस आता है कि तुम्हारा पार्सल है, तुम पोस्ट ऑफिस में आके अपनी आइडेंटिटी प्रूव करके अपना पार्सल लेके जाओ। तो पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर जो है, बिना मेरी आइडेंटिटी प्रूव किए मेरे को दे देगा क्या? नहीं देगा ना अमित भाई। तो भगवान भी मेरे को अपना पार्सल तब तक नहीं देगा, पैकेज तब तक नहीं देगा जब तक वो मेरे को टेस्ट नहीं कर लेगा कि मैं सही में उसके पैकेज को संभालूंगा कि उसकी वाट लगा डालूंगा। वो भी टेस्ट करता है, और उस टेस्ट में मैं खरा तभी उतर सकता हूं जब मैं एक ग्रुप का सदस्य हूं। तब कोई तो भी हाथ पकड़ के बोलता है घबरा मत यार, दिस शैल टू पास, ये कठिन वक्त भी निकल जाएगा, गॉड इज ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम आई हैव, हम है ना तेरे साथ में। वो हिम्मत देते हैं करके वो टेस्ट में से मैं पास होके गुजरता हूं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एलिमेंट मिलता है, ओके, जो मेरे को वो बाहर कहीं नहीं मिला। ये कॉन्सेंट्रेटेड सीमेंट जैसा 24 कैरेट गोल्ड अनेक अलंकारों में ढला जा सकता है, मगर नकली को 24 कैरेट गोल्ड का शाइन नहीं आएगा ना। मेरे को अपनी जिंदगी को शाइन करना है, मेरे को चमकाना है। मैं एज अ मिरेकल, जो 1 जनवरी का थॉट है, आई एम अ मिरेकल, उसके पहले क्या मैं ये बड़े विश्वास से बोल सकता हूं कि यस आई एम अ फ्रेंड ऑफ बिल W2, मैं भी बिल साहब का एक मित्र हूं, और बिल साहब को जैसे है एक स्पार्क मिला, एक अंधेरे में एक जोत मिली, कुछ लोगों को फेसवॉक मिला, कुछ लोगों को लाइफ बोट मिली, कुछ लोगों को फ्लिमजी रीड मिली, वैसे ही मेरे को भी एक ऐसा ही आधार मिला जो बाद में मेरे ध्यान में आया कि वो तकलादू आधार नहीं था, वो एक बेवड़े का आधार नहीं था, वो सिर्फ फेलोशिप का आधार नहीं था, वो एक मजबूत हाथ था ईश्वर का। इसकी मेरे को सिद्धता मिली है ना जी भाई लोग। तो वी सडनली रियलाइज, जो लास्ट प्रॉमिस है, वी सडनली रियलाइज दैट गॉड इज डूइंग फॉर अस व्हाट आई कैनॉट डू फॉर माई सेल्फ। मेरे संबंधों को अच्छा बनाना, भरोसा जीतना, फिर से दोबारा अपने मित्रता को पाना, अपने घरदार को बनाना, अपने बीवी के साथ में एक ऐसा रिश्ता जहां पे एक लाइफ पार्टनरशिप आ जाए, वो अर्धांगिनी बन जाए, वो गृहिणी बन जाए, वो मेरे लिए एक बरोबरी का साथी बन जाए, मेरे जिंदगी का बहुत मजबूत, ये सब करने का मौका। और उसके लिए मेरी आत्मिक तैयारी, आंतरिक तैयारी, आत्मिक बल, आत्मोन्नति, आत्म प्रगति और एक समझ आवश्यक है कि नहीं है?
वो नासमझी से तो नहीं होगा ना जी अमित भाई, है ना। वो नासमझी जी जिसको इंसैनिटी बोला गया है, वो पागलपन वैसा नहीं है कि मैं कपड़े फाड़ने वाला, बाल नोचने वाला पागल नहीं हूं, मगर मैं होशमंदी में ही नहीं हूं। मेरे कपड़े कब उतर जाते हैं मेरे को ही नहीं समझता। मैं होशो हवासी खो चुका हूं, मैं चेतना ही खो चुका हूं। मेरे को मेरी मैं जिंदगी में होके भी नहीं हूं। जहां पे कार्ल जंग बोलता है कि हजारों में एक, वहां पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस हाउ इट वर्क्स में क्या बोलती है, वी हैव रेयरली वी हैव सीन अ पर्सन फेल। और बिल को पूछा गया कि ये बुक में अगर कुछ चेंज कर रहा है तो तू क्या चेंज करेगा, तो उसने बोला कि रेयरली के जगह मैं बोलूंगा नेवर। वी हैव नेवर एवर सीन अ पर्सन फेल हु हैज थरोली फॉलोड अवर पाथ। डोंट फॉरगेट, इन द वेरी बिगिनिंग यू हैव सेड कि यू वांट व्हाट वी हैव। हमारे पास में जो पैकेज है, ये सुधार की प्रक्रिया है, ये पूर्णतः एक टेस्टेड प्रोडक्ट है। ये लेने के लिए तू किसी भी हद तक जाने को तैयार है, यू आर रेडी टू गो टू एनी लेंथ। ये तूने पहले ही हमारे साथ में डिसाइड किया है ना, है ना। ये सब बातें हमारे पूर्वजों ने पहले से करके रखी है, और ये बताया है कि when two people will come under his name to live a sober and happy joyous free life, I will be there। ये गॉड का प्रॉमिस है। एंड अल्कोहलिक्स एनोनिमस विल बी फाउंडेड अगेन एंड अगेन। करके तो समूह का गठन होता है ना, समूह का फाउंडेशन डे आता है ना। फाउंडर्स डे एक ही है और फाउंडेशन डे अनेक है। ओके जी 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 शिव। दोस्तों हम समाप्ति प्रक्रिया के समय है। क्या पास अभी भी पहुंच चुके तैयार हैं। हूँ, ये बहुत बहुत लंबा है। अगर किसी को और ज्यादा जी कभी चर्चा करनी है तो अमित भाई, मैं चर्चा के लिए तैयार आपका हूँ। नंबर। जी जी आप जी ये सकते। तब तक हम कुछ अनाउंसमेंट ले लेते हैं। और जी, दोस्तों यदि आपके कोई भी प्रश्न हो आज के टॉपिक के ऊपर, या मगर आपके मैं कोई मन में कोई स्पॉन्सरशिप प्रश्न हो। डायरेक्ट करता हूँ। स्पॉन्सरशिप अगर नहीं है, किसी को कोई फेलोशिप ही नहीं है, तो आई विल बी हिज इनिशियल स्पॉन्सर। ओके, मगर स्पॉन्सरशिप में मेरा मानना यह है कि वन ऑन वन में आमने सामने नजदीक पास में होने को होना, उसके लिए क्या आवश्यक है क्या नहीं, थोड़ा सा मेरा अनुभव से कुछ और जानना चाहता है कोई, तो मैं जरूर बताने को तैयार हूं। जी 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 शिव भाई। तब तक हम कुछ अनाउंसमेंट ले लेते हैं दोस्तों। और जी ऐसा है, हम में जी से अश्विन कोई भाई आप बोल ऐसा रहे थे कुछ। जी व्यक्ति है जो बचपन में बलून से नहीं खेला है। बलून से खेले है ना भाई। जी जी एकदम। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि ईगो डिप्लेशन एट डेप्थ। मेरे अहम का, मैंपन का खच्चीकरण, स्वार्थीपन, सेल्फिशनेस, सेल्फ सीकिंग, सेल्फ सेंटर्डनेस, फ्राइटन, घबराया हुआ, ये जो मेरे को एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग्स की तरफ लेके जाता है, उसके लिए ईगो डिप्लेशन एट डेप्थ बोला गया है। तो बलून छुटपन में खच से एक आध कूद जाता था तो कैसा घबरा जाता था, मैं एकदम ततर बितर होके आजू बाजू का सब कुछ भी फट जाता था ना, गिर जाता था, टूटने की संभावना रहती थी। तो ये जो फूके के माफिक भरा हुआ, हवे से भरा हुआ बलून है ना, ये अगर फूटा, जो बाहर की दुनिया में है उसको पिन मार देते। तेरे को समझ में नहीं आता क्या, तेरे को अक्ल नहीं, क्या तू राक्षस है बन गया है क्या, तू नालायक है, तू हमारे घर में काय को पैदा हुआ। तो फटाक से पिन लगती थी, तो बलून फटता था तो आजू बाजू का सब बिखर जाता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मेरे बलून को फोड़ा नहीं, धीरे से मेरी हवा निकाल दी
अपनी खुद की जिंदगी की हवा कैसी निकली वो दिखा के मेरी अहम की जिंदगी की हवा निकाल दी, मैं की हवा निकाल दी। क्योंकि मैं कैसे किस्म का आदमी हूँ मालूम है? मेरे बचपन में जब मेरे पास में वो बलून रहता था, फुगा रहता था, वो फूट जाता था ना, तो मैं वो रबर में उंगली डाल के मुंह में उसको लेके उसको खींचता था और वैक्यूम बना के उसका ऐसे टिकलिया बनाता था गोल गोल, और वो फटाक फटाक करके फोड़ता था। किया है क्या आपने लोगों ने ये सब? जी जी यानी एकदम किया है। यानी एक तो हवा, हवाई, या एकदम वैक्यूम, कुछ भी नहीं, सब खाली। ये दो टोकों में जो रहता है वो अल्कोहलिक, और इन दो टोकों से बीच में लाके कॉमन सेंस और बैलेंस में जिसको लाया जाता है वो है सिटीजन अगेन, वो है इंसानी जीवन इंसानी शर्तों पे जीने वाला, इंसानी धर्म से जीने वाला, इंसानियत से जीने वाला, वो है रिकवरी का ब्रिंगिंग बैलेंस एंड कॉमन सेंस। ओके, ये है प्रोग्राम का खास। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हूँ। फिर से एक बार स्टेपिंग स्टोन ऑनलाइन समूह के सभी जो विश्वस्त सेवक है उन सभी का, आप सभी सभासद साथियों का, कि मुझे मेरा अनुभव कथन करने का ये मौका दिया गया। हमारे गुरमीत भाई यूएस से है, कई बार मेरे ख्याल से मेरी उनसे बातचीत भी हुई है, गुरमीत भाई से इसके पहले भी हमारा बहुत गहरा एक दूसरे से ताल्लुक रहा है, क्योंकि दिव्य जीवन में भी गुरमीत भाई जुड़ते थे, है ना गुरमीत भाई? गुरमीत भाई लीव कर गए। ओके ओके, कोई बात। तो एक दूसरे का साथ बना रहे, एक दूसरे के साथ में प्रेम, ये आस्था, ये लगन, ये भाईचारा, ये जो होम अवे फ्रॉम होम है, घरदार से एक दूर घरपन जो मिला, जिसने मुझे वापस अपने घरदार में पहुंचाया, वो बहुत आभारी हूँ उसका। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अमित भाई, अगर किसी का कोई सवाल या कोई बात नहीं करना चाहता तो मैं आई लीव नाउ। जी वही मैं पूछना भी चाह रहा था कि दोस्तों भी हमारे पास में 8 मिनट का समय शेष है, यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, स्वागत है आपका। 11:15 तक हमारा रूम खुला हुआ है, तो यदि आपके पास में आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, स्वागत है आपका। या कोई बर्निंग डिजायर है, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जी जी एक हैंड रेज है इनके, स्वागत है आपका। नमस्कार अमित भाई। नमस्कार सर, मेरा नाम नवल एक शराबी। हाय नवल भाई। हेलो, क्या मैं सर से एक चीज पूछ सकता हूँ अगर आपकी आज्ञा और सर की इजाजत हो तो? जी जी स्वागत है, सेशन इसी के लिए है। नवल भाई, सबसे पहले तो मैं भी स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे सर कोई नहीं है, यहाँ पे मुख्याध्यापक है, मगर सर कोई नहीं है। ठीक है, बड़ा भाई बोलता हूँ आपको सर। सर एक बोलने का एक ये होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवल एक शराबी। बड़े भाई साहब से एक प्रश्न पूछना था मेरे को, बहुत दिन से कौन रहा था। आज आपकी मैं आधे मीटिंग से ही घुसा, लेकिन आपकी आवाज में जो डेप्थनेस और गहराई और अपने आध्यात्मिकता के बारे और ईश्वर के बारे में जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी पिछले 3.5 सालों से क्लीन चल रहा हूँ ईश्वर की कृपा से, और वन डे एट ए टाइम का प्रोग्राम और प्रे पावर को फॉलो करके। तो ये मेरे सर ऐसा है कि मैं 6th और 7th स्टेप में अभी हूँ। तो ये जो प्रार्थना में उसको मैंने जोड़ा है कि ईश्वर ही हमारे चारित्रिक दोष और कमियों को दूर कर सकता है। तो उसके लिए हमें भी तो प्रैक्टिस करनी है कि जो हम झूठ बोलते थे, बैड लैंग्वेज यूज करते थे, गुस्सा, यही सब हमारी कमियां, और मैनिपुलेट करना, चीजों को बढ़ा के बोलना, ये सब तो शराब तो हट गई है जीवन से। कुछ कुछ चीजों बहुत कुछ कोशिश करके कम कर दिया है। ये पूछना था सर, आप ऑल टाइमर्स हैं हमारे, की
इसको ईश्वर ही 100% मिटा सकता है या फिर इस पे लगातार काम करते रहने के बाद ही ये खत्म होंगी, या फिर तभी 8वां स्टेप में घुसना चाहिए जब ये हमें पता कैसे चलेगा कि हम 6th और 7th स्टेप कर लिए हैं और 8th में घुसना चाहिए? मैं बड़ा फूक फूक के कदम ले रख रहा हूँ क्योंकि 40-50 रिलैप्सेस है मेरे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। फूक फूक के कदम रख रहे हैं, मगर नई कल्पनाओं पे, नए विचारों पे काम करना बहुत आवश्यक है। फूक फूक के देखिए, गलतियां होंगी ही नहीं, मेरे को नाकामयाबी आएगी ही नहीं, मेरे को कभी बुरा लगेगा ही नहीं, मेरे को कभी खुशी आएगी ही नहीं। यानी मैं क्या साला एक क्या बोलते ऐसा कोई संवेदना नहीं, कोई भावना नहीं, ऐसा कुछ तो भी बनने वाला हूं क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सब चीजों के साथ में मेरे को जीना कैसा वो आ जाएगा। मेरा प्रॉब्लम जीने का है, मेरे को जीना नहीं आया करके मैंने बेहोशी पसंद की, जी इससे मर जाना अच्छा मेरे को लगा। ओके, ओके। तो ऐसा है मेरे भाई। तुम्हारी शादी हुई है? जी सर, मैं नाती पोते वाला आदमी हूँ, मेरी 55-56 साल उम्र हो रही है सर। राइट। तो तुम्हारा बेटा कितना बड़ा है? मेरी एक बेटी है सर, वो 26 साल की है, शादी हो गई, उसकी भी एक बच्ची हो गई है। ओके, तो बेटा नहीं है, चलो तुम बेटे थे माँ बाप जी के, मैं तो बिल्कुल। तो माँ बाप सामने रहते वक्त या माँ बाप आजू बाजू में है, ये एहसास होते वक्त तुम कोई बुरी बात कर पाए क्या? नहीं, नहीं कर पाए ना? यूजिंग में कर पाए, लेकिन अब तो माँ बाप कोई नहीं है, मैं ही गार्जियन हूँ। यूजिंग में यूजिंग में तुम्हारी तो समझदारी निकल गई थी, होशमंदी निकल गई थी। मैं उस बचपने की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये होशमंदी गवाई नहीं थी हमने, कुछ तो समझदारी थी। जी जी। जहाँ पे कुछ समझदारी थी उस वक्त हमने कभी भी माँ बाप के सामने कोई गलत काम किया क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल डेकोरम में रहे, डरते थे, ऐसा क्या? तो यहाँ पे तो कभी डरने की गरज नहीं है यार। यहाँ पे तो भगवान बोलता है मैं तेरा यार हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा मित्र हूँ, मैं तेरा पिता भी हूँ, मैं तेरा माता भी हूँ, मैं तेरा एम्प्लॉयर भी हूँ, मैं तेरा डायरेक्टर भी हूँ, मैं तेरा सब कुछ हूँ, तेरी जिंदगी को संवारने वाला मैं हूँ, तू बिगाड़ मत। जी सॉरी। तो नहीं, डर अगर तो सर जैसा लिखा हुआ है उसमें फिल्म में, डर अगर तो अगर चला गया। तुमको देखो, गॉड कॉन्शियस होना यानी क्या मैं बताने जा रहा हूँ। जी जी। गॉड कॉन्शियस होना यानी वो मेरे अणु रेणु में मेरे साथ में हर पल है, हर क्षण है, चाहे मैं मानू न मानू वो मेरे साथ में है ही। जो मैं सोचता था कि भगवान जब देखेगा देखेगा मेरे को नरक में भेजेगा तो मैं जाऊंगा नरक में, ओके, मेरे को नहीं होना जी तुम्हारा स्वर्ग। जी। अगर भगवान मेरे साथ में हर वक्त है, ये एहसास तुमको चौथे और पांचवें कदम के द्वारा तुम्हारे मार्गदर्शक के द्वारा दिखाया गया है कि तेरा मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो ये शरीर बढ़ा, पहले एक अंडा था, एक छोटा सा मॉलिक्यूल था, तेरे माँ को भी नहीं मालूम था, जी। न तेरे पिताजी को मालूम था, नियोजन तो किसी और का था। ओके। जी जी। और ये मॉलिक्यूल धीरे धीरे शेपअप होके तेरी माँ गर्भवती बनी, और वो गर्भवती में वो गर्भ में तू आया है, ये उसने बताया और लोगों को समझा कि ये औरत गर्भवती है, बच्चे से है, इसको जरा नए बच्चे का जन्म होने वाला है, इसको थोड़ा संभाल के, क्योंकि एक तरफ जीवन में आना, ओके, जी और जी सर। दूसरा जीवन आगे बढ़ना, चलते रहना। तो ये व्यवस्था के द्वारा बचपन से लेके तुम्हारी धीरे 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 मेरी जैसी ग्रोथ हुई, वहां पे पहले तो सिर्फ मेरी माँ थी, किसी और की नहीं थी। फिर माँ के जी हाथ से मैं नीचे उतरा, आज मैंने एक
छोटे से बालक को देखा है 2.5 साल के, वो छोटी सी साइकिल रहती ना, जिसको हैंडल वगैरह है, सब है, मगर जिसका नियंत्रण पीछे से कोई तो भी बड़ा आदमी कर रहा है। जी जी। मगर वो 2.5 साल का बच्चा क्या समझता है कि गाड़ी वो मैं चला रहा है। जी जी, मैं ही चला रहा हूँ। वैसा ही मेरे को बच्चा बन के, उसका बच्चा बन के गाड़ी वो चला रहा है, मेरे को सिर्फ एक्शन में रहना है, प्रेजेंस में रहना है, उसके साथ में बने रहना है। और उसके साथ में मैं कब बना रहता हूँ? अगर मैं ए में इन्वॉल्व हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं ए में जिम्मेदारियां लेता हूँ, अगर मैं 12 स्टेप कॉल करता हूँ, जी। एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, नोबडी वाले के जगह मैं बोलता हूँ आई एम रिस्पॉन्सिबल, यस यस। क्योंकि मेरे को जीना है। हाँ, है ना? जी जी सर। तो ये जो है, ये भाव, तो ये बात तो मैं कई बार बोला, आज तुम्हारे लिए फिर से एक बार बोलता हूँ। कौन कहता है भगवान आते नहीं, मैं मेरा के जैसा बुलाता नहीं। जी। वो भीतर का भाव चाहिए ना यार। अरे बिल्कुल। तुम मोल नहीं दोगे तो कोई चीज तुमको मिलती क्या इस दुनिया में? तो बिना उसको मोल दिए, उसको भाव दिए, उसको कृतज्ञता दिखाए, उसको आभार दिखाए, उसके प्रति पूर्णता एकरूप हुए, वो काय को तुम्हारी जिंदगी को, पूरे दुनिया का उसको जिम्मेदारी है, वो सब जिम्मेदारी को छोड़ के सिर्फ तुम्हारा ही करते बैठेंगे। वो कर रहा है मगर तुम समझने को तैयार नहीं। वो हर अणुरेणु का कर रहा है मगर मैं समझने को तैयार नहीं था। मैंने रात को दिन बना लिया, दिन को रात बना लिया। मैंने वस्तु को जीवन बना लिया और जीवन को वस्तु बना डाला। जी जी। मैंने फोन में ऐसा करते हैं अपन, वस्तुओं में मैंने जान लगा दी, और जहाँ पे जान थी वहाँ पे मैंने टोटली इनकंसिडरेट हो गया। उल्टा पुल्टा था यार, बहुत उल्टा पुल्टा था। नवल भाई देखिए, अमित भाई क्या बोलते हैं? अमित भाई जी वही बोला था अश्विन भाई और नवल भाई, अपना मीटिंग का समय भी पूर्ण हो चुका है, तो मीटिंग रूम यहाँ पर क्लोज करते हैं। और आपने स्पॉन्सर भी लिया है, कंप्यूटर में तो आपका नंबर छेड़ दे। हाँ, कभी आपने स्पॉन्सर भी लिया है, कभी और गहरी बात करने की इच्छा हुई, और बात ऐसा नहीं कि मेरे पास में है, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग फेलोशिप में, अलग अलग लोगों की मदद सहायता नवल भाई लेते रहो। तो 1 मिनट लेंगे अमित भाई। अश्विनी भाव, मेरे स्पॉन्सर लिया हुआ है और आपकी बातों से मैं प्रभावित हुआ। आपने जो ईश्वर के बारे में और बिल साहब के बारे में 2-4 चीज बताई, वो मैंने पढ़ी भी थी और उससे रिलेट किया। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन था कि आप ऑल टाइमर्स है, मैं स्टेप फूक फूक के कर रहा हूँ कि आराम से करना है, ताजीवन करना है, 55-56 गुजारी दिए, आगे फ्यूचर क्या है मेरे को पता नहीं। 1 डे एट ए टाइम, 24 घंटे के हम सिकंदर है। पास्ट हम ठीक नहीं कर सकते, फ्यूचर मुझे पता नहीं है। आज के दिन में भरपूर जीता हूं और कोशिश करता हूं कि और लोगों को इस प्रोग्राम से जोड़ सकूं। और जिस क्षेत्र में मेरा एक रिहैब है, तो मैं उसमें कोशिश करता हूं कि प्रोग्राम की संपूर्ण जानकारी जो मेरे को मिली अभी तक, उसे मैं बांटूं और उसके दुख को मैं समझूं एक एडिट के नाते, क्योंकि 40-50 रिलैप्स और एक बदसूरत जीवन में जी चुका हूं। आज ईश्वर ने ही मुझे ठीक किया है और आगे भी ईश्वर ही ठीक रखेगा। देखो भाई, मेरे भाई, शॉर्ट में मैं बताता हूँ, मैं समझ गया। मेरा और तुम्हारा रूप कोई अलग नहीं है, मैं अपना ही रूप तुम्हारे में देख रहा हूँ। 20 साल मैंने गवा दिए। यस सर, यस यस। तुम कितने गवाना चाहते हो? नहीं, अब तो गवा दिए, अब एक एक दिन करके जी रहे हैं। अरे भाई, अभी डिले करके तुम कितना गवाना चाहते हो? गंवाने का तो अब सवाल है, अब तो भगवान दे रहा है चमत्कार। ये कार्यक्रम अगर तुम समझ रहे कि स्टेप्स है, तो ये स्टेप्स जो है, ये पैकेज को डिवाइड किया है। ओके जी जी जी। अगर तुमने कुछ ऑर्डर किया और मार्केट से वो ऑर्डर आया, तो एक पैकेज में आता है, उसके साथ में एक्सेसरीज आती है, उसमें ये आता है ताकि वो पैकेज आपको लाभदायी हो। तो मेरा कहना था, सॉरी भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने रिलैप्सेस इसीलिए इतने देखे कि मैं स्टेप लेता नहीं था।
आज मैं स्टेप ले रहा हूँ तो ईश्वर के नवल भाई, महिमा के बारे में जानकारी हाँ पता चलेगा। बोलिए, नवल लेट भाई, हो गई है। हाँ नहीं, सिंपल शब्दों में आपने छठा सातवां कदम की बात करी है, तो वो तो धीरे धीरे होता रहता है ना। हम प्रार्थना भी करते हैं जी ना नहीं ईश्वर नहीं से नहीं कि नहीं नहीं आज नहीं मेरा नहीं नहीं सब नहीं कुछ नहीं ले नहीं लो। नहीं अमित भाई नो नो अमित भाई, देखिए ये जिंदगी भर का पैकेज है। जी वन डे एट ए टाइम। ओके, देखो हमारे पूर्वज क्या बोलते हैं, वी आर few hundred people who have recovered from seemingly hopeless condition of mind and body, and it is our effort to show precisely how we have recovered to another suffering alcoholic, precisely यानी प्रिसीजन के साथ में, परफेक्शन के साथ में। यस प्रोग्राम परफेक्ट है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, जी जी और मैं परफेक्शन से प्रोग्राम करूंगा, ये भ्रम है। जी। मैं कभी भी वही बोला था अश्विन परफेक्शन, भाई, चुकाना शुका, गलती हो गई, आगे बढ़ते रहे। नवल भाई, हाँ, आपके जो और भी जी डाउट्स है आप अश्विन नवल भाई भाई से डायरेक्टली बात कर लीजिए। आप बिल की स्टोरी पढ़िए। बिल की स्टोरी में एक 4 दिन के इसमें बिल की पढ़िए, डॉक्टर बॉब की पढ़िए, बिल्डी की पढ़िए, या पहले उन 99 लोगों की या बाद में के लोगों की पढ़िए। एक मोमेंट है, एक मोमेंट में यू क्रॉस फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैनहुड। अगर उसमें तुम्हारा डिले हो गया तो सालों साल निकल जाएंगे, तुम्हारे में वो समझ नहीं आएगी। एक इंसिडेंट तुम्हारी समझ को बढ़ा सकता है, वरना हजारों इंसिडेंट हो जाएंगे फिर भी तुमको वो समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो सबक नहीं आएगा, वो सीख नहीं आएगी, वो पाठ नहीं आएगा, वो लेसन नहीं आएगा, वो इरादा नहीं बदलेगा, वो मोटिव नहीं बदलेगा, वो इच्छाएं नहीं बदलेंगी, वो मान्यताएं नहीं बदलेंगी। और उसी के साथ में तुम जितने दिन ज्यादा रहोगे उतना तुम अस्वस्थ, वो आरआईडी फैक्टर कब आ जाएगा, रेस्टलेस, इरिटेटेड एंड डिस्कंटेंटेड, वो मानसिक अवस्था कब बिगड़ जाएगी। और तुम फूक फूक के कदम डालते हुए भी कब, अरे सर पे हाथ लगा के मेरे समान बैठ जाओगे, अरे यार आखिरी में मैंने पिया क्यों। क्योंकि कौन नहीं पीता वो बता देता हूं, कौन नहीं पीता, कौन बचे रहता है वो बता देता हूं। हमारे प्रस्तावना में लिखा है, वी आर इंटरेस्टेड इन दोज who will be benefited by this program। किसमें इंटरेस्ट है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का समझ लो। जिसको इस कार्य पद्धति से जिसको लाभ मिला है, जो लाभान्वित हुए हैं, और उससे बढ़कर वो क्या बोलते हैं, who have been benefited with the program and who have already started working with another alcoholic। यस यस ओके ओके। पुराने अल्कोहलिक तुम्हारे को नहीं सोबर रखने वाले, नए सफरिंग अल्कोहलिक के साथ में काम तुमको सोबर रखने वाला है। ओके जी जी जी, बिल्कुल सही आपने हुई बात। दैट इज दी पावर सोर्स करके न्यू अल्कोहलिक को ओके, कोई अश्विन भाई आपका नंबर शेयर कर दिया है। हाँ, और नए अल्कोहलिक नवल भाई आपसे डायरेक्टली बात कर लेंगे। हाँ, नवल भाई एक ही वाक्य बोलता हूँ, नए अल्कोहलिक को, न्यू कमर को, जैसे एक नई जिंदगी आती है तो ही जिंदगी आगे बढ़ती है, वैसे ये नया अल्कोहलिक आता है तो ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस आगे बढ़ता है। इसलिए उसको ब्लड स्ट्रीम ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोला गया है। यस यस। तो ये नए लोग नहीं आएंगे ना, तो ये रक्त संचार नहीं आएगी, ये चेतना नहीं आएगी, ये चैतन्य नहीं आएगा, ये ऊर्जा नहीं आएंगे, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस काम नहीं करेगा। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस काम नहीं करेगा तो मैं मरने वाला हूँ, इसलिए मेरे को दूसरे शराबी के साथ में काम करना पड़ता है। ओके 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 सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अमित भाई, थैंक यू सो मच नवल भाई, थैंक यू सो मच अश्विन भाई, और सभी मेंबर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः अश्विन भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, ग्रुप के सभी मेंबर्स